हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और आपको बता दें कि इससे यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, तो उन वीडियो को भी जरूर देखें, जिससे आपको यानी सभी प्रश्नों के बारे में अच्छी जानकारी हो सकेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी जी.वी.के. राव समिति, ऑप्शन डी एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी एन.आर. नारायण मूर्ति समिति। यानी भारतीय पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो एन.आर. नारायण यानी न्यायमूर्ति ये वाली यानी मूर्ति ये वाली यानी क्या है? समिति नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय पंचायत में यानी राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु भारतीय पंचायत राज्य व्यवस्था सुधार हेतु राज्य व्यवस्था सुधार हेतु गठित समितियां 1957 में बलवंत राय मेहता, कौन सी? बलवंत राय मेहता, और 1977 में अशोक मेहता। उसके अलावा 1985 में कब? 1985 में आपकी कौन सी? तो 1985 में आपकी जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति। उसके अलावा आपकी 1986 में आपकी कौन सी है? तो 1986 में आपकी है तो वो आपके एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो ये आपकी कितनी है? सबसे पहले आपकी यानी बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। तो ये महत्वपूर्ण यानी समिति हैं जो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। और एन.आर. नारायण जो मूर्ति समिति है ये किससे संबंधित है? तो ये सेबी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सेबी द्वारा बनाई गई थी। अब ये सेबी क्या है? तो ये आपका यानी जो शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है आपका यानी सेबी। तो ये आपकी यानी एन.आर. नारायण मूर्ति समिति सेबी के द्वारा ये बनाई गई थी समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1977, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन आपका सी 1972, ऑप्शन डी 1962। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए 1977। कब? यानी 1977 में यानी अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर यानी समिति की नियुक्ति की गई थी, तो 1977 में की गई थी। और आपको बता दें कि ये जो संस्था ये इसका यानी कैसा क्रम है? तो 3 यानी श्रेणी है। कितनी श्रेणी है? 3 श्रेणी में। इसमें मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जैसे बांटा गया है। सबसे पहला है वो है आपका ग्राम पंचायत,
उसके अलावा दूसरा है वो आपका है पंचायत समिति, और जो तीसरा है वो आपका है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। तो कितनी हुई आपकी, यानी ये 3 समिति हैं, जिससे मतलब ये किसी की, तो ये अशोक मेहता के द्वारा जो समिति बनाई गई थी 1977 में, उसके द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? ऑप्शन ए जिले, ऑप्शन बी ग्राम पंचायती, ऑप्शन सी पंचायत समितियां, ऑप्शन डी ग्राम सभाएं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन यानी बी ग्राम पंचायतें। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली की निम्न स्तर है? तो आपका ग्राम पंचायतें। और आपको बता दें कि आपकी यानी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है वो आपकी है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर है आपका वो है पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर है वो आपकी है जिला यानी परिषद। तो कितनी आपकी 3 यानी क्रम है इसमें, और इसमें जो यानी निम्नतम स्तर पर होगी वो आपकी कौन सी होगी? तो ग्राम पंचायत होगी। कौन सी होगी? ग्राम पंचायत आपकी होगी। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो UPSI से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको अपने इस YouTube चैनल पर यानी आपको सबसे पहले मिलेगी, और साथ के साथ आपकी ये जो वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुँच जाया करेगी, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, राजीव गांधी यानी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी? ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी GV राव समिति, ऑप्शन सी गौडगिल समिति, ऑप्शन डी थुंगन समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी? तो LM सिंघवी समिति नियुक्त की थी। और ये आपकी कब की गई थी? तो 1986 में, यानी कब? 1986 में ये की गई थी। और आपको बता दें कि ये जो इस समिति ने जो पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की मूल इकाई के रूप में माना। किसके रूप में माना? यानी स्वशासन की इकाई के रूप में माना। और ये जो समिति आई थी 1986 में आई थी, और किसके समय में? तो राजीव गांधी के समय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर का सरकार का यानी वर्ष में 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। ऑप्शन 1974, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1992। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1992। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार यानी गांव जिला स्तर का यानी सरकार वर्ष में 73 और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। और आपको बता दें कि जो ये पंचायती राज प्रणाली है ये आपके यानी कौन से यानी इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 इसमें भाग 9 में तथा
11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नगर पालिका से संबंधित है। और आपको बता दें कि इस अधिनियम के द्वारा संविधान में नया भाग 9 का बनाकर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं। 11वीं और 12वीं में क्या है? तो 11वीं 12वीं में आपका यानी ग्राम पंचायतें और ये नगर पालिका से आपकी संबंधित है। कौन सी? तो आपकी यानी 11वीं और 12वीं। आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर हमने बताई है, जिससे आप यानी बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। जो आपकी यानी 11वीं अनुसूची है ये आपकी ग्राम पंचायतों से है, और जो 12वीं अनुसूची है ये आपकी नगर पालिका संबंधी यानी ये अनुसूची है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन आपका बी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। और आपको बता दें कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला बना। यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा कौन सा जिला था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, तो नागौर जिला। और ये है किस राज्य में? तो राजस्थान में। और ये कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिक्रमा करता है जहां जनसंख्या से अधिक 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख या ऑप्शन डी 10 लाख। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी 20 लाख। भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां पर 20 लाख यानी जनसंख्या है। क्या है? 20 लाख यानी जनसंख्या है। और आपको बता दें ये किस भाग में बताया गया है? तो ये भाग यानी 9 में। किस में? भाग 9 में स्पष्ट बताया गया है जहाँ पर जनसंख्या यानी 20 लाख से अधिक है वहाँ पर ये त्रिस्तरीय यानी जो आपकी त्रिस्तरीय यानी पंचायत प्रणाली है, जो यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है वो लागू होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 2015। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी 1996।
भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित यानी क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1996 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1996। और आपको बता दें कि जो ये अधिनियम है ये यानी PESA एक्ट 24 दिसंबर 1996 को कब? 1996 को अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? 1996 में। डेट क्या थी? तो 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किया गया था। ये किस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये UPSI उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। 1990, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1994। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 1994। उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का चुनाव नियम वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1994 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1994 में ये स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका क्या है, यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है ये प्रश्न? इस तरह का प्रश्न आने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए और एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि आप ये वीडियो देखने के साथ साथ आप एक कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे करें, जिससे मतलब आप यानी साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे बाद में भी आप रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न हैं कि जो आपके मतलब सीधे सीधे भी पूछे जाने की संभावना कभी कभी रहती है, और उसके अलावा जो हम इसके बाद भी जैसे पॉइंट्स बताते हैं वो भी पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठें, तब अच्छे से वीडियो देखें और साथ के साथ लिखते जाया करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ऑप्शन 1994, ऑप्शन बी 1992, और ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1998। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा आपका सही होगा ऑप्शन ए 1994। उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो 1994 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1994 में स्थापित की गई थी। और ये किस तरह का प्रश्न है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपको बता दें, यदि जैसे किसी व्यक्ति को यदि प्रधान बनना है तो कम से कम 21 वर्ष की आयु यानी पूरी हो चुकी हो। कितनी? 21 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। और यदि कोई व्यक्ति को जैसे मतदाता हो यानी जैसे मत डालना है तो मतदाता के लिए 18 वर्ष की आयु। कितनी? मतदाता के लिए 18 वर्ष। और यदि किसी व्यक्ति को जैसे प्रधान पद के लिए यानी चुनाव लड़ना है, जो यानी ग्राम पंचायत के यानी चुनाव होते हैं, तो जो प्रधान पद के लिए यानी चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष की आयु यानी कंप्लीट होनी चाहिए। और यदि एक मतदाता बनना है तो 18 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये क्या है? आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी अभ्यर्थी UPSI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और यदि आपने अभी तक अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो UPSI से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी या कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं या तो वो कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर जैसे कहीं अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपडेट लगातार हो पाएँ। तो वो और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब प्रॉपर यानी अपनी पढ़ाई में लगातार लगे पड़े हैं और उन्हें यही ध्यान नहीं है कब कौन सा नोटिस आ गया क्या। तो उसके यानी जानकारी के लिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहा करेगी। और साथ के साथ आपकी जो ये लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच पाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको ये प्रश्न जो हमने प्रॉपर समझाए, आपको यदि किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो या प्रॉपर यदि आपके प्रश्न समझ में ना आया हो
तो आप यानी कमेंट करें, हम आपको यानी प्रॉपर समझाएंगे। लेकिन आप लगातार जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। क्योंकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अब एग्ज़ाम के लिए 3 महीने के आसपास का समय है, और इस 3 महीने में आपको यदि एक अच्छा स्कोर करना है तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि एक प्रश्न की जो वैल्यू है वो आपकी 2.5 नंबर है, और जब 2.5 नंबर है तो आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब मेरिट लगती है तो यानी 0 के बाद भी जो नंबर होते हैं या उसमें भी आपके नंबर कम हो तो भी मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। ये तो आपके यानी एक प्रश्न के 2.5 नंबर का यानी वैल्यू है। तो ये तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो कम हजारों अभ्यर्थियों को पीछे करेगा। यदि आपका एक भी प्रश्न सही चला जाता है किसी अन्य अभ्यर्थी से, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।